चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कई सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए तो एक-एक करके जवाब दूँगा। देखिए पहली बात जो कश्मीर फाइल्स है, इट इज़ डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ, इट इज़ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ, क्योंकि इसमें जो फ़िल्म मेकर हैं, विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर जी हैं, तो उन्होंने या प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा भाई आप बताइए इसमें कौन-सा सीन, कौन-सा कैरेक्टर, कौन-सा पात्र गलत है। अगर गलत है तो कंटेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जितने पात्र हैं, जितने कीजिएगा, दे आर पीपल ऑफ द रियल लाइफ एंड व्हिच कैन बी वेरिफाइड ईज़िली। अभी अगर आप देखें चीमा साहब, ये हो क्या रहा था, इसके गुस्सा क्यों हुआ, अभी ये आक्रोश क्यों बढ़ गया सडनली? 32 साल तक ये जेनोसाइड की कहानी छुपाई गई थी, इसको दबाया गया था। अच्छा, उन दिनों आपको पता होगा 90 में, मतलब हम तो छोटे थे, कभी इतना इंटरनेट था नहीं, कभी इतना स्मार्टफ़ोन थे नहीं, आज का मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं होता था, 2 चैनल होते थे इंडिया में दूरदर्शन के, बस जो उन्होंने दिखाया, जितना उन्होंने बताया उतना ही था, 10-15 न्यूज़पेपर थे। आज टाइम डिफरेंट है। आज आप और हम भी एक न्यूज़ बना सकते हैं, न्यूज़ में शामिल हो सकते हैं, तब वो पॉसिबिलिटीज़ थी नहीं, एक बहुत कंट्रोल्ड सिस्टम था। अब लोगों ने सुना हाँ कुछ ऐसा हुआ, कुछ वहां ये हुआ, पर किसी को कुछ पता नहीं था, सच बताओ। और 30-32 साल का बड़ा अरसा होता चीमा साहब, ये निकल गया तो कुछ चीजें दब भी गई थी, कुछ चीजें भूल भी गई थी। अब विवेक अग्निहोत्री साहब ने किया पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ। अब ये जो चीज लोगों के सामने आई, और होता क्या चीमा साहब, मैं आज मान लीजिए 32 साल का हूँ, मैंने यार जब से मैं पैदा हूं मुझे ये पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ। ऐसा कुछ हुआ, ये होलोकॉस्ट हमारे कंट्री में हुआ, हमें बताया नहीं गया, हमसे छुपाया गया। ये क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे वजूहत क्या थे, गुस्सा इसलिए है। अब आपके दूसरी चीज का मैं जवाब दूं, आपने बोला जी कि कुछ एक आध पिक्चर हॉल में ऐसा सुनाई दिया। हाँ, एक आध पिक्चर हॉल में ऐसी कुछ घटना घटी है, लोग इमोशनल हो रहे हैं, बता रहे हैं, पर चीमा साहब मैं आपको बताऊं, दिन में करीब 20 से 25 हजार शो चल रहे हैं इस पिक्चर के, दिन में आज पूरे इंडिया में। अगर आप मैं हफ्ते के शो लिखूं तो करीब 1.25 लाख, 2.5 लाख से 1.5 लाख शो चल रहे हैं हफ्ते में। एक आध वीडियो कहीं कुछ आया है, चलिए वो उत्तेजना से लोगों की भावनाएं हैं, बोल दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 1.25 लाख, 1.5 लाख शो में से अगर एक वीडियो कोई दिखता है, वो वहां का एक छोटी मोटी घटना, आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। कोई अगर ऐसी चीजें होती तो ये हर जगह दिखाते, ये हर जगह दिखाते। गुस्सा आज है, गुस्सा आज है चीमा साहब कि ये सत्य छुपाया क्यों गया, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों नहीं बताया गया, वहां हुआ क्या, ये हिंदुस्तान के लोगों से क्यों छुपाया गया। ये किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं है, ये सिस्टम के अगेंस्ट है कि हमने, सिस्टम ने ये चीज को क्यों छुपाया। अब इसमें दो चीजें मैं आपको खुल के बोलूंगा, देखिए आप जानते हैं कि, और चीमा साहब एक बार मैं बोलूं अपने बारे में, आप मेरे को इतने साल से जानते हैं, मैं कोई टीआरपी बैंड मास्टर नहीं हूं, मैं कोई टीआरपी के लिए चीजें नहीं बोलता, मैं सलीम जावेद के डायलॉग नहीं बोलता। मैं जो भी बोलता हूँ फैक्ट फिगर डाटा के अनुसार बोलता हूँ, और विच कैन बी सब्सटैंशिएटेड बाय ट्रुथ। अभी क्या है सर, जब आप 1990 की परिकल्पना करें, तब क्या हो रहा था, तब हो रहा था रशिया, यूएसएसआर टूटा था। तो जब यूएसएसआर टूटा था तो काफी छोटे कंट्रियां बन गई थी, 10-11 कंट्रियां बन गई थी, कुछ इस्लामिक रिपब्लिक बने थे, अजरबैजान बना था, कजाकिस्तान बना था। तब ये भावना वहां पे थी कि भाई अगर हम बंदूक उठा लें और ये इतनी क्लिनजिंग कर ले, पाकिस्तान आके हमला कर लेगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर अलग हो जाएगी। अगर आप तब का नारा देखिए, तब का नारा था आजादी, आपका हमारा क्या वास्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं छोड़ो, ये अखबार, मेन स्ट्रीम अखबार में इसके ऐड आते हैं, इसके इश्तेहार आते हैं, गली गली में इसके पोस्टर लगते हैं। और ये तब की तैयारी नहीं, ये पिछले 3 एक साल से तैयारी चल रही थी, ऐसा नहीं कि उसी दिन हो गया, उसी दिन सब कुछ हो गया। ये 1987 से तैयारी चल रही थी, इसको नजरअंदाज किया गया, कांग्रेस की हुकूमत थी, और यहाँ पे वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, इसको नजरअंदाज किया, हाँ चल रहा है, ये हो रहा है। मैं अगर आपको डायरेक्ट बोलूं चीमा साहब, इट वाज फर्स्ट स्टेप ऑफ गजवा हिंद। गजवा हिंद का पहला स्टेप करके इसको करा गया, भाई ये पहला स्टेप कर लो, बाकी इंशाल्लाह आगे कर लेंगे। पर वो आगे हो नहीं पाया, आगे चीजें बढ़ नहीं पाई, आपने हमला किया नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ड्रेडेड टेररिस्ट है, बिट्टा कराटे, ये जितने भी है, इन्होंने बोला, हमें तो बोला था आप कर लो, बाकी पाकिस्तान हम हमला कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको आजादी दिला देंगे। कह रहे यार पाकिस्तान ने हमला तो किया नहीं। ये मैं नहीं कह रहा चीमा साहब, कोट अनकोट ये टेररिस्ट कह रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये चीजें हुई, ये चीजें आई, तो अब ये जो गुस्सा, ये जो आक्रोश है, जो जनता के सामने, जनता की एक ही चीज है कि भाई आपने छुपाया क्यों। और चीमा साहब, ये आपको एक बात बोलूं, जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन अपनी हिस्ट्री छुपाती है ना, देर इज नो वे यू कैन एंश्योर कि रिपीट ना हो। अगर आप बताओगे, इसको दिखाओगे, चाहे सत्य कितना ही कड़वा हो, कितना गलत हो, कितना ही कुछ हो, कितना ही कट्टू सत्य हो, जैसे हिंदी में कहते हैं, बोलने दीजिए, सामने लाने दीजिए। क्यों? उससे, ताकि फिर रिपीट ना हो। देखिए होलोकॉस्ट हुआ, जर्मनी में हुआ, पर जर्मनों ने वो कैंप अब भी रखे, होलोकॉस्ट म्यूजियम बनाया। हाँ, गलती हुई थी, गड़बड़ हुई थी, हमने की,
पर ये हमने किया, हम इसको मानते हैं ताकि अगली बार ना हो, आने वाली नस्लों को पता लगे। आज जो आक्रोश है चीमा साहब, वो इसलिए नहीं है कि ये वहां क्या हुआ, ये 32 साल पुरानी बात है। आक्रोश ये आपने हमसे छुपाया क्यों, आखिर छुपाने के पीछे मंशा क्या है? अगर इतनी बड़ी त्रासदी घटती है, मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, एक ज्यूइश वुमेन थी यूएस में, वो रो रही थी चीमा साहब, कह रही सेकंड होलोकॉस्ट हैपेंड एंड वी नेवर नोन। और ये पिक्चर चीमा साहब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस एथनिसिटीज, अक्रॉस रिलीजियंस, पूरे वर्ल्ड में इट इज अ सुपर डुपर हिट। आई मीन पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग दिस पिक्चर विद शिंडलर्स लिस्ट। उसके लेवल की पिक्चर है वो है। और क्यों? शिंडलर्स लिस्ट में भी सच्चाई थी, इस पिक्चर में भी सच्चाई है। अगर आप फिक्शनल पिक्चर बनाओ, अगर आप कुछ बनाओ, तो लोग आपको चैलेंज करेंगे। मोदी जी का कहना था कि ये पिक्चर सत्य पे आधारित है, कि भाई जो सत्य पे पिक्चर है, गांधी जी पे पिक्चर बनानी चाहिए, इमरजेंसी पे पिक्चर बनानी चाहिए, और वैसे ही ये पिक्चर इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। मोदी जी का सिर्फ कहना ये था। तो अब ये जो लोगों ने देखा, सच्चाई देखी, तो लोगों की भावनाएं उत्तेजित हो रही कि हमसे ये चीज क्यों छुपाई गई, कारण ये, ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी थी, ऐसी क्या पॉलिटिकल कंपल्शन से आपने ये झूठ छुपाया, 32 साल तक आपने हमें अंधेरे में और पर्दे में क्यों रखा? अगर ये नरसंहार हुआ तो बताया क्यों नहीं? और ये कैसी राजनीति, ये कैसा पॉलिटिक्स है कि जो आप इसको कभी ये, कभी दाएं, कभी बाएं घुमा रहे हो, कभी कह रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी कुछ कहानियां डाल रहे हो, कभी कुछ रोले डाल रहे हो। तो बट अल्टीमेटली सच्चाई ये है चीमा साहब, ट्रूथ has a billion ways of coming out. This is an English proverb, and truth has come out, and people are getting really, you know, emotional, and they're getting really angry why this truth was kept away from us. ओके, जी। तो भाई ये तो एक बिल्कुल एक एंगल करेगा, क्योंकि 89 से के अंदर एक मुस्लिम दोनों, और ये कहा कि प्लूरल जा सकती जो है वो। साहब आपको इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा हमें इसे। आप देखिए वहां पे जो मुसलमान भी मारा है, डेफिनेटली मारा है, कोई उसमें डाउट नहीं है। पर कौन सा मुसलमान मारा? उसको मारने वाला भी मुसलमान था, बोला तू मुखबिर है भारत का, तू हिंदुस्तान, तू गद्दार है, हम तुझे मार रहे हैं। आज जो जेएंडके में आप पुलिस वाले को मार रहे हो, उसको मारने वाला भी दूसरा ही मुसलमान है, तो उसको क्यों मार रहे हो? क्योंकि भारत की वर्दी लगा रहे हो। आज आप एक आर्मी वाले को मारते हो जो मुसलमान है, उसको क्यों मार रहे हो? आप मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। क्योंकि ये जो है ना, देखिए अब क्या है, टेररिज्म इज अ बिजनेस, टेररिज्म इज अ लुक्रेटिव बिजनेस फॉर सम पीपल। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, जब तक लोकल सपोर्ट और लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, ये संभव नहीं था। दिस काइंड ऑफ अ जेनोसाइड ऑफ 500,000 पीपल इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है विदाउट लोकल सपोर्ट। मुझे एक बार बताइए, जो उस दिन 19 जनवरी के रात जो लाखों लोग सड़क पे आए, वो पाकिस्तान ने तो नहीं भेजे थे ना? पाकिस्तान ने लाखों लोग नहीं भेजे थे, जो सड़क पे है वो लोकल था ना। जिन टेररिस्टों के नाम इस पिक्चर में है, या वैसे भी नाम है, वैसे भी पिक्चर इज ओनली 2% ऑफ व्हाट हैपेंड। अब अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं वो पूरी सीरीज बनाएंगे, उस पर हर एक किस्सा दिखाएंगे, वो अलग मसला है। मुझे बताइए वो जो टेररिस्टों के नाम है वो कहाँ के? वो भी तो लोकल है। तो ये जब चीजें हुई, आपने सिर्फ लोगों को मारा, काटा, उनके घर जला लिए, उनके मंदिर जला लिए, ये कह के कि भाई तुम इस जमीन पे नहीं रह सकते। हकीकत ये है चीमा साहब, मैं आपको बता रहा हूं, 3 जनरेशन पीछे जाइए, इस टेररिस्ट जिसके हाथ में बंदूक था, बोले तेरे परदादा का नाम क्या था? परदादा का नाम उसका कश्मीरी पंडित निकलेगा, कश्मीरी हिंदू निकलेगा। ये उमर अब्दुल्ला साहब है, इनके पूछे इनके परदादा का नाम क्या है? ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, कश्मीरी पंडित है, ये कन्वर्टेड है। ये जब एथनिक क्लिंजिंग होती है, अब मुद्दा क्या था? सब बात करें भाई, एथनिक क्लिंजिंग हुई, जेनोसाइड हुआ वहां, भाई वाई। सवाल मैंने अपने नेशनल मीडिया पे भी पूछा, क्यों? मुद्दा था गजवाए हिंद, मुद्दा था टेकिंग आउट, मेकिंग कश्मीर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर। और आप लोगों ने बोला था हम आएंगे, हम साथ देंगे, आप आए वाए नहीं, उनको लटका के छोड़ दिया। अब जिस सोसाइटी में बंदूक घुसती है उसमें कोलैटरल डैमेज होती है। कश्मीरी पंडित इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोलैटरल डैमेज। वहां का जो मुसलमान मरता है वो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोलैटरल डैमेज। आपके यहाँ अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं मरते? मारने वाला कौन, मरने वाला कौन? पाकिस्तान में मारने वाला कौन, मरने वाला कौन? सीरिया में कौन, यमन में कौन? वो तो 100% इस्लामिक कंट्री है, वहां तो और कोई है ही नहीं। तो अगर अगर ये रिलीजियस बेस्ड होता तो फिर वहां क्यों मुसलमान मुसलमान को मारा? वाई इज टर्मोइल इन द इस्लामिक वर्ल्ड? और आपका आखिरी सवाल जो था वो एक कि भाई इस पे पिक्चर बनी, एक अगर आपने नहीं देखी, एक पिक्चर है हैदर। हैदर बनी थी फ्रॉम शोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। उसको नेशनल अवार्ड भी मिला, एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, उसने बनाई। पर चीमा साहब बहुत बड़ा फर्क है हैदर और कश्मीर फर्क में, बहुत बड़ा फर्क है। हैदर इज अ मूवी, हैदर एक पिक्चर है, काल्पनिक पिक्चर है, जबकि कश्मीर फाइल्स एक सत्य है। इट इज बेस्ड ऑन 100% फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जस्टिस गंजू इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम हैरी पॉटर। गिरजा टिक्कू जिसको रेप करके जिसके टुकड़े करेंगे ना आरा मशीन पे, वो इंडिविजुअल कॉमिक से नहीं है। सतीश टिक्कू
ये अली बाबा 40 चोर का कैरेक्टर नहीं है। जो यहाँ कैरेक्टर दिखाए गए, जो यहाँ पात्र दिखाए गए, हिंदी में जो जिसे बोलते हैं, दे आर ऑल पीपल हु वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड, they were people like you and me living and breathing, while as Heather is a story of somebody which is not real. बट वो साइड भी दिखाया गया, उसको नेशन ने देखा, नेशनल अवार्ड मिला शाहिद कपूर को, जो भारद्वाज जी है शायद, उन्होंने पिक्चर बनाई थी, उनको भी अवार्ड मिला, चीमा साहब उनको भी अवार्ड मिला, उसको किसी ने रोका नहीं, किसी ने उस पिक्चर को बैन नहीं किया। आज तकलीफ ये है चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, आज हमारे देश में जो राजनीति है ना, पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में, राजनीति हिल गई है चीमा साहब। मैं बता रहा हूं, जब ये पिक्चर आई थी, इसको पहले किसी ने प्रमोट नहीं किया, किसी ने इसको हवा नहीं दिया, हाँ यार आई है, अब बहुत पिक्चर आंदी है, उनको ढूंढ रहा, भाई तुम एक इंटरव्यू दो, तुम्हें बताओ। आज अग्निहोत्री साहब ने ही बोला मैं तुमसे 2 महीने पहले कह रहा था यार, हमारे बारे में भी थोड़ी बात करो, थोड़ा कुछ बताओ, कोई कवर करने को तैयार नहीं। अब व्हेन द पिक्चर हैज बिकम अ रेवोल्यूशन, एवरीबॉडी वांट्स टू कवर इट, हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। पर एक चीज है चीमा साहब, यहाँ कश्मीर फाइल्स भी बनी, यहाँ हैदर भी बनी, अवार्ड उसको भी मिलेगा, अवार्ड इसको मिल चुका है, इसको मिलेगा, ये सच है। ये तो both the sides of the spectrum are shown, but let me tell you one thing sir, violence has a collateral damage। और आखिरी चीज एक और बोलना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ भी कमी है, मैं एक बताऊं, जो हमारा वहां का मुसलमान समाज है, 32 साल हो गए, उन्हें भी एक इंट्रोस्पेक्टिव करने की जरूरत है। देखिए, मुसलमान केवल कश्मीर में नहीं रहता ना, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, आपसे ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रहते हैं। ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, और पूरा इतना भारत बड़ा है, यहाँ मुसलमान ऐसा क्यों नहीं, यहाँ के मुसलमान के हाथ में बंदूक क्यों नहीं, यहाँ का मुसलमान ऐसा क्यों नहीं करता। दूसरी बात, अगर मुसलमानों से संबंधित समस्या होती तो पूरे भारत में होती, वहीं क्यों है। और एक और बात मैं बोलूं, इसके होते हुए कश्मीरी हिंदू ने, पंडित ने कभी बंदूक नहीं उठाई। सर, देयर इज अ पर्सन विद अ पेन एंड देयर इज अ पर्सन विद अ गन। A person with a pen has much more impact than a person with a gun। जब ये लोगों को समझ आएगा, जब ये चीजें खुल के आएगी, तो ये होगा गेम चेंजर। अभी एक इंट्रोस्पेक्टिव करने की जरूरत है, अभी एक समझाने की जरूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेट दिस मूवी बी द, एटलीस्ट कई बार कोई ऐसी घटनाएं होती है ना हमारे आसपास, जब हमारा दिलो दिमाग जो हिला देती है और हम सोचने में मजबूर होते हैं, आखिर ऐसा क्यों, व्हाई द हेल दिस इज हैपनिंग। तो ये, दिस कैन बी अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव। जी।